जीवन में दुख है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। डलनेस, दुख, तकलीफ, दर्द, हर्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ है। ओके, तो फिर ये आज का सत्संग पूरा आप सबके लिए है। कौन सी फील्ड में स्ट्रेस है मुझे सुनना ही नहीं है। आपको लगेगा प्रभु आप कहाँ जीवन के चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, लेकिन मैंने जीवन को उस गहराई तक देखा है और मैंने भी जीवन के अमुक काल ऐसी सिचुएशंस को फेस किया है जिसमें से मेरा अनुभव निखर कर बाहर आया है। इसलिए ये मत सोचना कि प्रभु यू डोंट फेस चैलेंजेस। मैंने बहुत अनुभव किए हैं और मैंने बहुत सीखा है जीवन से। और सबसे पहली बात, अपने जीवन के कठिन और जटिल समय के अंदर भी ना, मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में थी। अध्यात्म के अनुसार जैसी मन की वृत्ति होती है वैसी ही जीवन की प्रवृत्ति होती है। मन की वृत्ति, थॉट्स बिकम एक्शंस, एक्शंस बिकम्स डेस्टिनी। वो पूरा एक चार्ट तुम्हें पता है, सालों पहले मैंने कराया था। जैसा मन है ना, जैसी मन की वृत्ति वैसी तुम्हारी प्रवृत्ति, पक्का है। ये मन कैसा है, मैंने पहला पॉइंट लिखा, दिस माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर तुम्हें मालूम है क्या होता है? सोखता कागज। मैंने लिखा ढूंढकर, ब्लॉटिंग पेपर यानी सोखता कागज। सोखता कागज जैसा है ये मन। यानी कहने का मतलब क्या है, ब्लॉटिंग पेपर के पास तुम जिसको भी रख दो वो रंग उसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। मन इज लाइक ब्लॉटिंग पेपर, सोखता कागज जैसा है। तुमने जिसके साथ रख दिया ना उसको, उसके आचार, विचार, भाव, कर्म और भाग्य सब कुछ तुम सोख लोगे। मैं आज एक बहुत डिफरेंट मूड से आई हूं सत्संग कराने। आई एम रिवीलिंग द कॉस्मिक रहस्य। मन कैसा है? ब्लॉटिंग पेपर जैसा है। तुम जिसके साथ सबसे ज्यादा इस मन को रख दोगे, यानी जिसके भी साथ रखा है, उसके आचार को पकड़ लेगा। वो जैसे जीता है तुम भी उसका तुम्हारा लाइफस्टाइल वैसा होने लग जाएगा। मेरे साथ रहते रहते तुम सब सफेद कपड़ों में आ गए। आचार, विचार भी वैसा होने लग जाएगा, भाव भी वैसे होंगे, कर्म भी तुम्हारे धीरे धीरे वैसे होंगे। एक साथ इतने लोगों को कैसे अनुकूल कर्म मिल जाते हैं सत्संग में आने के लिए? क्यों किसी को कोई अंतराय नहीं आता? क्यों किसी को कोई बाधा नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे कर्म भी ना मेरे साता वेदनीय के साथ मैच कर रहे हैं। और पांचवा, भाग्य। कहा ना, अभी तो बताया अनुप्रभु के एग्जाम्पल से। तुम उसकी एबंडेंट एनर्जी, उसकी बहुलता के अंदर, उसकी कॉस्मिक फील्ड में तुम्हें एक्सेस मिल जाता है। याद रखना, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसलिए जब मेरी मैरिज हुई और मैं कलकत्ता गई, आई कुड नेवर एडजस्ट टू दैट क्लाइमेट, क्योंकि मुझे पॉजिटिव सोच वाले लोग ही नहीं दिखते थे। और कहीं ना कहीं गहराई में ये चीज समझ में आती थी कि जिसके साथ रहेंगे ना, क्योंकि गाते थे, जेना शरणे जाइए तेना जेवा थइए, जेना शरणे जाइए तेना जेवा थइए। तो मतलब जिसके साथ, वो शरण तो क्या साथ को ही मानती थी मैं, जिसके साथ रहूंगी ना वैसी हो जाऊंगी। तो अवर माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। तुम जिसके साथ ज्यादा रहते हो, तुम उसके जैसा आचार, विचार, भाव, कर्म का उदय भी तुम्हारा वैसा होने लगता है। और पांचवा, भाग्य भी तुम्हारा ऐसा होता है। तुम देख लो ना राज परिवार को। तुमने कभी सुना होगा राज परिवार में सत्संग के दिन या सेवा के दिन कोई बीमार है? सवाल ही नहीं उठता। वाई? क्यों बीमार नहीं है? कभी भक्ति और प्रकाश का गला खराब है तुमने सुना कभी? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके कर्म भी ना उस व्यक्ति के कर्म के साथ, उसके भाग्य के साथ मर्ज होने लग जाते हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो सबसे पहला आज का बोध तो ये है कि सकारात्मक मनोवृत्ति में प्रवेश करो। और उसके लिए सबसे पहला काम, रिकॉग्नाइज योर माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। तुम किसके साथ ज्यादा रह रहे हो? तुम उसके आचार, विचार, भाव, कर्म और भाग्य सबको खींच रहे हो, सबको। वेरी इंपॉर्टेंट। तुम किसके साथ रह रहे हो? तुम फ्राइडे मेरे साथ हो, तुम संडे भी चलो मेरे साथ हो, लेकिन 24 घंटे में चेक करो तुम मैक्सिमम किसके साथ हो। विचार से,
व्यवहार से या समागम में तुम किसके साथ हो? जस्ट चेक इट आउट, क्योंकि तुम जिसके साथ हो विचार से भी हो ना, यू आर एब्जॉर्बिंग देम. डू यू रिलेट टू दिस थिंग? वेरी गुड.